हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एसिड बेस एंड सॉल्ट से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से हमको अच्छा नहीं लगता, तो कृपया करके अपने मन से भावनाएं हटा दीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाता है। ठीक है, उस तरीके से आप लोग केवल पढ़ाई करते थे, लेकिन इस डिजिटल माध्यम से आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाता है। तो पीडीएफ के आपके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको यहाँ से समझना होता है और पीडीएफ से आपको नोट नहीं बनानी पड़ती है, और आसानी से उसको भी लिखा जा सकता है, याद किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बनी बनाई नोट दे रहा हूँ, तो इससे बहुत बढ़िया से आपको स्टडी हो सकती है। ठीक है, तो आप जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें। जितने भी बच्चे हैं वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो सकें। और सभी को मालूम है कि स्कूल के माध्यम से भी, ठीक है, स्कूल के माध्यम से 15 जुलाई से क्लासेस चलाई जाएंगी। ठीक है, तो 15 जुलाई से क्लासेस वही बच्चे कर पाएंगे जो बच्चों की फ़ीस जमा होगी पूरी, वही बच्चे जो है 15 जुलाई से जो है स्टडी कर पाएंगे। लेकिन अब मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आप मान के चलिए निःशुल्क है, पूरी तरीके से फ्री है, नो कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग इसका आनंद उठाएं, और ये मान के चलिए ऐसी पढ़ाई आपको इम्पॉसिबल है कहीं मिलना। ठीक है, तो वीडियो को यार शेयर कर दो सभी लोग, कि सारे बच्चे वीडियो को आ जाएं, देख लें। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अम्ल और क्षार होते हैं वो कैसे प्रबल होते हैं, ठीक है, या दुर्बल या प्रबल, दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जिन अम्लों, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन अम्लों व क्षारों में आयरन की मात्रा अधिक होती है उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है या फिर प्रबल क्षार कहा जाता है। ठीक है, देखिए, आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो प्रबल अम्ल होगा या फिर प्रबल क्षार होगा। ठीक है, अगर क्षार में आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो प्रबल क्षार हो जाएगा, अगर अम्ल में आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। अगर आयरन की मात्रा कम होती है तो दुर्बल अम्ल या फिर दुर्बल क्षार होते हैं। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया सभी को। आगे देखिए, लिखा हुआ है शुद्ध जल में H+ तथा OH- आयनों की सांद्रताएं क्या होती है बच्चा, बराबर होती हैं। अगर हम लोगों ने कल आयनिक गुणनफल पढ़ा था तो क्या बताया गया था उसमें कि H+ आयनों की सांद्रता गुणे OH- आयनों की सांद्रता कितने के बराबर होती है, 1 × 10⁻⁻14 होती है। अगर कोई आपसे पूछता है, ठीक है, कि जल का आयनिक गुणनफल बताओ कितना होता है, तो याद रखिएगा ये वैल्यू आप सभी लोग याद रखिएगा कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14 होती है। ठीक है, 1 × 10⁻⁻14 होती है जल का। ठीक है, अगर आपसे जल सीधे पूछ लिए तो आप सीधे इस तरीके से भी बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, क्या होता है बच्चा, H2O होता है। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है। ओके, देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ हमने बताया था। ठीक है, OH+ और OH- आयनों की सांद्रताएं होती हैं बराबर। अगर इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा, और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 10⁻⁻7, दोनों 7 से 1 हो जाएगा। अर्थात क्या होगी, H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा हमारा, 1 × 10⁻⁻7, चाहे H+ की बात करें चाहे OH- की बात करें। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। चलिए, मैंने इस तरीक़ों को नोट्स बनाया है। ठीक है, ये नोट्स मेरी है, मेरे द्वारा बनाई गई है। और एक चीज़ मान के चलिए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ का मतलब होता है हैंडमेड नोट। अब ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, लिंक नीचे दिया गया। जो जानते हैं टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन हो जाएं, अन्यथा के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो एक काम करिए, हमारा नंबर नीचे दिया गया, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप आपको बता दूंगा। ठीक है, अन्यथा जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको सीधे पीडीएफ में अभी वीडियो जैसे ख़त्म होगा तो फिर दे दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, फिर से मैं ले एक बार कि अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता कब होती है, जब आयरन की मात्रा ज़्यादा हो तो अम्ल व क्षार प्रबल होंगे। ठीक है, जब आयरन की मात्रा कम हो
तो अम्ल व क्षार क्या होंगे, दुर्बल होंगे। ठीक है, और एक चीज़ बताया गया था कि शुद्ध जल का अगर ठीक है पूछा जाए तो उसमें H+ और OH- आयनों की क्या होती है बच्चे, सांद्रताएं बराबर होती हैं। ठीक है, और आयनिक गुणनफल हमने कल बता दिया था आप लोग को 10⁻⁻14 होता है। अगर H+ OH- की सांद्रता की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, आगे एक छोटी सी नोट लिखा है मैंने। ठीक है, इस नोट में मैंने बताने की कोशिश किया, देखिए कि प्रबल अम्लों में H+ आयनों की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, अब भाई प्रबल अम्ल होगा तो H+, अम्ल का मतलब होता है H+। ठीक है, अम्ल का मतलब होता है H+ होता है। ठीक है, अम्ल का मतलब H+ होता है। ठीक है, और क्षारक का मतलब क्या होता है, OH- होता है। अब ज़्यादा होगा तभी तो प्रबल क्षार होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में H+ होगा तभी तो प्रबल अम्ल होगा। होगा कि नहीं होगा, बताएं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे, बताएं। ठीक है, और मैंने कुछ कैटेगरी भी यहाँ पर डिवाइस कर लिया है कि प्रबल अम्ल कौन कौन से होगा, तो ये सारे नाम आपको याद कर लेना, चूँकि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताएं भैया कि प्रबल अम्ल कौन सा है। तो HCl, HCl, H2SO4 और NH3। ठीक है, ये क्या काम करते हैं पूरी तरीके से, यानी इनमें जो आयरन की मात्रा होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है बच्चा, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर पूर्ण रूप से होती है। इसके पहले मैंने कई बार आप लोग को समझाया भी है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, जिसमें आयरन की मात्रा कम होगी, है ना, आयरन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो H2S हो गया इसका एग्जाम्पल, HCN हो गया और CH3COOH हो गया। ये सारे क्या होते हैं हमारे बच्चा, दुर्बल होते हैं। ठीक है, और ये एसिड होते हैं, चूंकि H+ देते हैं तो इसलिए हमने अम्ल कह दिया, और कम मात्रा में आयनन करते हैं तो ये दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर वाली जो कैटेगरी लिखी हुई है ये कैटेगरी किसकी है, प्रबल अम्लों की। ठीक है, किसकी कैटेगरी बच्चा, प्रबल अम्लों की। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया, बताएं सभी बच्चे क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, जब वीडियो खत्म होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, जिससे कि हमको भी अच्छा लगे, हमको भी लगे कि आप लोग पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बात कर लेता हूँ। प्रबल क्षार क्या होता है, जो जिनमें पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, यानी कि OH- आयनन, OH- आयन जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो प्रबल क्षार हो गया। क्षार का मतलब तो OH- तो होता है, मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है कि क्षार का मतलब क्या होता है, OH- होता है। ठीक है, अब देखिए NaOH क्या प्रबल क्षार है, KOH क्या प्रबल क्षार है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, प्रबल क्षार के हो गए। ठीक है, आगे दुर्बल क्षार कौन कौन से हो गए, NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, ये दुर्बल क्षार। इसमें क्या होता है, OH की आयनन मात्रा क्या हो जाती, कम हो जाती। ठीक है, अब बताओ जितना ऊपर पढ़ा सभी को दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो हमको तुरंत बताएं, तुरंत बताएं आप लोग। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखता हूँ। ठीक है, आगे देखता हूँ और बता दूँ आपसे कि जैसे वीडियो खत्म होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं तुरंत PDF सेंड कर दूंगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से समझो और PDF से याद करो। ठीक है, ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, चूँकि फैब में पेपर होने वाले। ठीक है, फैब में पेपर होंगे ये निश्चित मान के चलिए, बस सिलेबस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस कम हो जाएगा तो केमिस्ट्री में ज़्यादा कम नहीं होगा, वैसे भी 4 चैप्टर हैं तो इसमें क्या कम हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा एक आधा चैप्टर कम हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है हर चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन कन्फंटेशन एंड pH वैल्यू, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और pH मान क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रायः मोल प्रति लीटर या फिर ग्राम आयन प्रति लीटर से प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, मोल प्रति लीटर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, या फिर इसको क्या कह दिया जाए, ग्राम आयन प्रति लीटर। ठीक है, ग्राम आयन प्रति लीटर। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है, मोल में। ये चीज़ आप लोग को अगले चैप्टर यानी अगले ईयर पढ़ा दिया गया, क्लास 9th में आप सभी को पढ़ाया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको 9th में पढ़ाया गया होगा कि पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, मोल प्रति लीटर में मापा जाता है ना। बताएं सभी लोग, पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, मोल प्रति लीटर में मापा जाता है। ठीक है, और वहाँ पर यह भी बताया गया कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7। ठीक है, 7 मूल राशियाँ होती हैं और 7 ही मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर करा दिया गया हो गया। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वो मोल प्रति लीटर में या फिर ग्राम आयन प्रति लीटर में उसको प्रदर्शित किया जाता है या मापा जाता है। ठीक है, और इसके आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को अधिक सुविधाजनक रूप में, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अब अगर आपसे कोई पूछे कि pH स्केल या हाइड्रोजन सांद्रण का मतलब होता है pH स्केल। ठीक है,
पीएच स्केल का प्रतिपादन किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। किस सन में किया था? 1909 में किया था। आपसे अगर कोई पूछे तो सोरेनसन ने 1909 में किया था। एक पद्धति का प्रयोग किया जिसे पीएच पद्धति कहते हैं या फिर पीएच स्केल कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? पीएच स्केल। किसने खोजा था? सोरेनसन साहब ने खोजा था। किस सन में खोजा था? 1909 में खोजा गया था। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को किस में मापा जाता है? मोल प्रति लीटर में मापा जाता है या फिर ग्राम आयन प्रति लीटर में मापा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया? बताएं बच्चों, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है जो पीएच वैल्यू होती है इसके फार्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयनों की सांद्रता। ठीक है, इसका मतलब है H प्लस आयनों की सांद्रता। ठीक है, जो भी दिया गया होगा इसका फार्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, H प्लस आयनों की सांद्रता। या फिर इस फार्मूले को इस तरीके से लिखते हैं, माइनस को हम लोग 1/h के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला? लॉग 1/h यानी H प्लस आयनों की सांद्रताएं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने डाल रखा, क्या चीज़ है कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्या? कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, ठीक है, ऋणात्मक लघुगणक को क्या बोला जाता है? पीएच। ठीक है, पीएच बोला जाता है। ठीक है, पीएच बोला जाता है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। यदि H प्लस आयनों की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस पीएच हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस पीएच हो जाएगा। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया? बताएं बच्चे, सभी को क्लियर हो गया है? चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण मैंने रख लिया है यहाँ पर। ठीक है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर है तो पीएच वैल्यू बताइए। पीएच वैल्यू क्या होगी? प्लस की 5 होगी। अगर 10 की पावर यानी आगे कुछ नहीं दिया गया है और 10 की पावर हमको माइनस में है तो यही आंसर प्लस में हो जाएगा। यानी -5 है तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पर प्लस का 5 लिखा हुआ है तो इसका आंसर किस में चला जाएगा? माइनस का 5 चला जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा बच्चा? माइनस का 5 आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर हमारा केवल 10 की पावर में दिया गया है और ये अधिकतर ऑप्शन में आता है और यहाँ पर ज़्यादा आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भाई इतना याद रखिए, अगर ऑप्शन में 10 की पावर -5 हो तो प्लस की 5, अगर 10 की पावर प्लस में हो तो माइनस में कर लेंगे। पीएच मान अपोजिट साइन में आएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया बच्चों को? ये चीज़ क्लियर हो गया है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें अच्छे या ख़राब के बारे में। ठीक है, अपना नाम वगैरह बता दिया करें जिससे कि हमको आसानी हो कि हाँ फलाना बच्चा देख रहा है हमारा। ठीक है, ओके। और जो बच्चा हमारा PDF चाहता है तो जो भी हमारा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जितना भी स्टूडेंट है ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको PDF तो मैं व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा। लेकिन जो भी बच्चा ग्रुप से जुड़ा नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको वहाँ से PDF सेंड कराएंगे। ठीक है, ओके। चलिए आगे देख लेता हूँ। लिखा हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनखंड या गुणनफल देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अभी ऊपर मैंने बताया था 25 डिग्री सेल्सियस पर एट नॉर्मल प्रेशर या 25 डिग्री पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 10 की पावर -14 हो जाएगा। ठीक है, आयनिक गुणनफल हो जाएगा और इसमें H प्लस और H माइनस में कितना, दोनों का इक्वल्स मान कितना हो जाएगा? 10 की पावर -7। ठीक है बच्चा, 10 की पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अभी आपके साल प्रश्न में आया है। ठीक है, क्या आया है कि शुद्ध जल या फिर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान इस साल पूछा गया था, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख लीजिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग आते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पीएच, शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, याद रखिए 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल के पीएच मान कितना होता है बच्चा? 7 होता है। या फिर उदासीन जल, ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ पीएच स्केल। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, ये पीएच स्केल है, ये स्टार्टिंग टू 1 एंड और ख़त्म होती है हमारी 14 पे ख़त्म होती है और इसका मिडिल पॉइंट को हम लोग कह देते हैं उदासीन। ठीक है, इसको 7 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, 7 से कम वाला एसिड होता है, 7 से ज़्यादा वाला बेस होता है। देखिए अगर इस तरीके से हम लोग बात करें, ये एक हमने डिब्बा ले लिया, उसमें इस तरीके से ऐसे हमने एसिड भर लिया। ठीक है, ऐसे एसिड भर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया? बेस भर दिया, यानी क्षार भर दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, जैसे यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ेंगे तो एसिडिटी हमारी कम होती जाएगी, लेकिन बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो उसी के आधार पर देखिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर नोट से के माध्यम से बनाई है आप लोगों के लिए। बात समझें, क्या लिखा हुआ है कि यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होती है। ठीक है, अब 7 से कम जैसा होता, ठीक है, 7 से जैसा कम होता जाएगा उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यानी 7 से नीचे आने पर अम्लता क्या हो जाती है, बच्चा बढ़ जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी 1, सबसे कम एसिडिटी 6 की होगी। 7वें पर तो उदासीन हो जाएगा, 7वें पर तो उदासीन होगा बच्चा। ठीक है, आगे देखता हूँ, आगे देखिए, बात समझिए सभी लोग। ठीक है, आगे है कि यदि पीएच मान 7 से अधिक होता जाता है तो अम्लीयत क्षारीयता क्या हो जाती है बच्चा, बढ़ती जाती है, क्षारीयता बढ़ जाएगी। यानी 8 पीएच मान की क्षारीयता कम होगी, लेकिन 14 पीएच मान की क्षारीयता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से याद करिए, 1, 7 और 14। ठीक है, यहाँ पर एसिड होगा और यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा। 7 से कम यानी 1 से ऊपर बढ़ेंगे तो अम्लीयता घटेगी, और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। ठीक है, यानी छठवां वाला जो होगा जिसका पीएच मान 6 होगा उसकी अम्लीयता कम होगी, जैसा कि 1 की होगी। ठीक है, तो जिसमें 1 पीएच मान होता है उसकी अम्लीयता ज़्यादा होती है, और जिसमें 6 पीएच मान होता है उसकी अम्लीयता कम होती है। ठीक है, और इसके 7 के ऊपर जैसे आएंगे तो क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी, और 7 वाला कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, 7 वाला कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। पीएच 7 वाला विलयन कैसा होगा बच्चा, बताएं, उदासीन होगा। ठीक है, पीएच 7 वाला विलयन कैसा होगा बच्चा, उदासीन होगा, है ना, बताएं सभी लोग, उदासीन होगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, जिंदगी में पीएच का क्या महत्व होता है अपने जीवन में। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे जीवन में पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मैंने 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं यहाँ पर, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकने की उम्मीद है। ठीक है, मैंने वही चीज़ लिखा है और मैं सभी को नोट्स बना के दे रहा हूँ, तो आप लोग पीडीएफ भी लेते रहिए, वीडियो को यहाँ से समझिए और पीडीएफ से याद करिए। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए। ठीक है, आगे इसमें देख लेते हैं कि पीएच जो हमारे पाचन तंत्र में कैसा भूमिका निभाता है। तो आप लोग को मालूम है अमाशय से HCl अम्ल सिक्रीज होता है, जिसका पीएच मान लगभग क्या होता है, 1.2 होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा, पीएच मान 1.2 होता है। ठीक है, अब जैसे एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा एसिड हो जाएगा हमारे पेट में तो हमको एसिडिटी होने लगेगी। अब एसिडिटी जब होने लगेगी, ठीक है, तो उसको अपच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपच बोला जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्षार का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अम्ल ज़्यादा हो गया तो क्षार का यूज करेंगे, तो उसको हम लोग कौन सा यूज करते हैं, जो उसमें होता है ना इनो वगैरह में, तो क्या होता है MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताइए। तो याद रखिएगा MgOH का होल ट्वाइस होता है। ये कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति होती है। ये क्या काम करता है, हमारे पेट में अपच को कम करता है, यानी एसिडिटी को कम करने का काम करता है। और यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हमारे पेट में जो HCl होता है उसका पीएच मान लगभग क्या होता है, 1.2 होता है। ठीक है, 1 नहीं होगा, चूंकि एसिड बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, हार्ड तो होता है लेकिन 1 नहीं होता, 1.2 होता है। ठीक है, उससे कुछ ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, एसिडिटी कम होती है उसकी। ठीक है, और यही एसिडिटी बढ़ जाता है तो हमारे पेट में गैस बनने लगती है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दुर्बल क्षार यानी इनो का यूज करते हैं। इनो में क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसका मतलब क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे क्या है, दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब क्या है, हमारे दांत में जो गड़बड़ी आने लगती है। ठीक है, दांत गिरने लगते हैं, तो क्या होता है, अगर पीएच मान हमारे दांतों का 5.5 से कम जैसे होगा तो एनामिल जो होगा दांत का सबसे, अगर शरीर की सबसे कठोर भाग देखिए तो क्या होता है, एनीमिल होता है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर भाग एनीमिल होता है, वो कहाँ पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। ठीक है, यही क्षय होने लगती है कब, जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम होगी, यानी एसिडिटी बढ़ने जैसे लगेगी, तुरंत हमारे एनेमिल क्या हो जाएगा, क्षय होने लगेगा। ठीक है, हमारे दांत का एनेमिल क्या हो जाएगा बच्चा, क्षय होने लगेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आप लोग बताएं आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, ये हमको लगता है कि वीडियो आप लोग कहीं भी शेयर नहीं करते। ठीक है, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें। और 8 बजे शाम को वीडियो देखना मत भूलें। 8 बजे शाम को
8 PM पर, ठीक है। साइंस की वीडियो देखना मत भूलिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मैं PDF प्लस नोट दोनों में दे रहा हूँ, यानी वीडियो भी दे रहा हूँ, आपको PDF भी दे रहा हूँ। PDF के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना पड़ेगा। जो भी बच्चे ज्वाइन हैं उसको मैं तो PDF वहीं सेंड कर दूंगा, लेकिन जो ज्वाइन नहीं है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन इसी समय। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। गुड बाय, गुड बाय और गुड नाइट, ठीक है। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।